हाय गाइस, वेलकम टू एडुमेडिसिन। तो आज हम यूनिट 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली काफ़ी नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीआरआईज एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सामाजिक बदलाव ला सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स काफ़ी आए हुए हैं, इवन फुल क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी सारे पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है जो पंचायती राज का, वो वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देता है। ठीक है, मिनिमम 50%, 51% यहाँ लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से जो रूल है वो 50% का है। बाकी मैं क्लियर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, एक बार चेक करके। ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब दोनों कम्युनिटीज को मिलता है। तो शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन, ऑलमोस्ट, मतलब एक हम आंकड़ा देने की कोशिश करें, और 3% शेड्यूल ट्राइब को, 33% बैकवर्ड क्लासेस को, और वो 1/3 जो औरतों को मिलता है, विमेन को मिलता है। ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है उसको हमने कहा है कि रिजर्वेशन देके आपको एक तरीके से इम्पावर किया जाएगा। उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिकल तौर पे जो वो हैंडीकैप बन गए, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से जो वो कमज़ोर हो गए हैं, जो ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी एक्सप्लॉइटिव सोसाइटी रही है। रीज़न ये रहा है कि हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा रहा है। अपर कास्ट, अपर क्लास की हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो जो लोअर कास्ट रहा है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो ज़्यादा सफ़र किया है पूरे प्रोसेस में। इसीलिए कहीं ना कहीं उस वेदना से, उस शोषण से इनको निकाल के उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पे हमें मजबूत करना है, एम्पावर करना है। इन लोगों को, वीकर सेक्शन को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने का भी मतलब अधिकार है, बिकॉज इसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। और अगर ये रिजर्वेशन या एक्ट नहीं बनता तो जो ये वीकर सेक्शन या डिसएडवांस्ड टेस्ट ग्रुप जो है, वो केवल नंबर्स में ही रह जाता कि हाँ मेजॉरिटी है, चाहे वोट देने के काम आएगा। उनका जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो निर्णय लेने का प्रोसेस होता है, उसमें कोई भागीदारी नहीं होती। बिकॉज उन लोगों का एजुकेशन जो लेवल है, इलिटरेसी जो है वो बहुत कम है। वो समाज में एक बैकवर्ड बन के रहे हैं। उनको समाज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, ना पढ़ने की, ना हेल्थ सिस्टम की, किसी भी चीज़ की। और ना उनके पास इतना करेज है ना कि वो खड़े हो जाए अपने कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उस कम्युनिटी को हमेशा दबा के रखा गया है। ठीक है। और बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिससे पता चलता है हमको कि पीआरआईज में जो रिजर्वेशन का वो है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी था कि वीकर सेक्शन को एम्पावर किया जा सके और अच्छे तरीके से पंचायत, ग्राम पंचायत जो सिस्टम है, पीआरआईज जो है, उनको हम चला सके। और लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है वो सफ़र करती है। ठीक है, अब हमने रिजर्वेशन दे दिया और हमने ऊपर बात किया कि वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे उनके लिए उतना आवाज़ उठा पाना आसान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हम एक सिस्टम बना दें कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखें कि हाँ 5वीं तक, 10वीं तक पढ़े होने चाहिए, कि जो इलेक्टेड चेयरपर्सन है, यहाँ पे हम चेयर पर्सन की बात करें, अध्यक्ष जो थोड़े बड़े लेवल का, हम मुखिया की बात नहीं कर रहे, गांव लेवल की नहीं, और मतलब अध्यक्ष कुछ उसके अंदर स्किल हो, ना हो तो उसको हम ट्रेनिंग दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे दें जिसमें उसको लीडरशिप सिखाएं कि किस तरीके से नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से बातचीत की जाती है। तो इसकी बात हो रही है। जो रिजर्वेशन में हमने बोला कि प्रोपोर्शन के हिसाब से जो वीकर सेक्शन है उसको हम रिजर्वेशन करेंगे। तो जो डोमिनेंट वहाँ पे एलीट है, जो रिच क्लास है, वो, सॉरी सॉरी, जो डोमिनेंट वहाँ पे लोग हैं, उन लोगों ने ये एक तरीके से रियलाइज किया है कि उनका पोटेंशियल क्या है। और बेसिकली बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन को हमने बोला कि आप
को एम्पावर किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो सेक्शन अभी तक वीक था, जो अभी तक आवाज़ नहीं उठा पा रहा था खुद के लिए, चाहे वो उसके पास बहुत सारे रीजंस की वजह से, गरीबी की वजह से, कम शिक्षा होने की वजह से, अ, वो पीछे रह गया था, अब वो आगे आ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी नीड्स वगैरह को बता सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रुप्स जो डोमिनेंट ग्रुप भी हैं वो भी थोड़े बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद जो ये बॉटम अप अप्रोच हमने डेवलपमेंट का अपनाया कि हम गांव-गांव से डेवलपमेंट का वो विकास हम करेंगे। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पीआरआईज में, कि इस टाइम पे हमको लगता है कि यंगर जनरेशन को हमें लाना चाहिए। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर्स पता चलता है कि जो वीकर सेक्शन है उसमें औरतें 40 के ऊपर और जो आदमी हैं वो 50 के ऊपर ज़्यादातर रिजर्व सीट पे, हम रिजर्वेशन वाली जो सीट है एसटी एससी उस सीट पे बात कर रहे हैं विमेन की, उस पे 40 साल से ऊपर की औरत और आदमियों में 50 साल से ऊपर के आदमी बेसिकली चुनाव में खड़े होते हैं। रिजर्व सीट्स पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है जो ओल्डर सेक्शन है, ठीक है, समाज में जो बूढ़ा सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं जो ये डोमिनेंट क्लासेस होती हैं, कास्ट होती है, जो अपर कास्ट हो गई या रिच क्लास हो गई, उनके कमांड्स को जल्दी मानते हैं। मतलब बेसिकली सामाजिक तौर पे ट्रेडिशनली उन लोगों को हमेशा से आदत हो गई है कि अपर कास्ट उनको सप्रेस करता है, उनको दबाता है, उनको शोषित करता है। तो इस वजह से वो जो इनजस्टिस हो रही है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो उसके आदी हो गए हैं, जो बूढ़े लोगों का सेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर वो अध्यक्ष भी बनेंगे या बड़े पोस्ट पे भी जाते हैं तो समाज में बहुत बदलाव नहीं ला पाएंगे। रीजन इसका क्या होगा? क्योंकि वो आवाज नहीं उठा पाएंगे जो रिच सेक्शन है, चाहे जो डोमिनेंट सेक्शन है उसके खिलाफ। तो इसीलिए चाहते हैं कि यंगर जनरेशन आए। यंगर जनरेशन थोड़ा ज़्यादा अंदर से कम डरा हुआ इस सेक्शन से होता है और वो सोशल चेंज में बिलीव भी करते हैं कि उनको सोशल चेंज लाना है। लेकिन हमें एक बात भी याद रखनी चाहिए कि सोशल चेंज इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन बस हमारा कहने का मतलब ये है कि सोशल चेंज में यंगर जनरेशन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये डेटा दिया गया है कि 1991 के सेंसस के हिसाब से एससी 13.82 करोड़ हैं और एसटी 6.78 करोड़ है, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, उसके हिसाब से हमें बेसिकली ये करना है, पता करना है कि कितना उनका पॉपुलेशन है, किस तरीके से उन पर विकास किया जाएगा। बस ये डेटा है, आपको वैसे भी न्यू डेटा लिखना पड़ेगा, वैसे चाहे तो बुक का भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो प्रोफेसर एस गुहान है वो बोलते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लेवल पे हम पावर दे रहे हैं पंचायत को या ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे, वो एक तरीके से उनको फैसिलिटेट करेगा कि वो बेटर काम कर सके। उसके बाद जो 11 शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि उनको थोड़ा और बेटर तरीके से काम कराया जाए, क्योंकि वो लिस्ट के हिसाब से हमें सब सारे सब्जेक्ट गाँव को जिला लेवल पे देने हैं कि वो अपना काम कर सके, ठीक है। However, most authority and responsibility with regard to development administrations, the subject lined up for devolution has rested with bureaucracy. अब देखिए, इसमें भी एक और हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो जो सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, वो भी अभी भी ब्यूरोक्रेसी के पास है कि ब्यूरोक्रेसी उसको पंचायत तक या ब्लॉक लेवल तक दे कि वो लोग काम कर सके। तो अभी ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये उसी टॉपिक का है। उसके बाद नीड फॉर फंक्शनल डेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको फंक्शन या कार्य करने का वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम फंक्शन दे भी देते हैं लेकिन अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि किस तरीके से काम करना, संसाधन नहीं है, तो फिर कैसे काम करेंगे। स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को हमने बोला है कि आप इस तरीके से कानून या इस तरीके से बनाएं सिस्टम जिसमें पंचायत को
बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का, उसके बाद उनको ग्रांट्स देने का सिस्टम हो, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा गया कि एक फाइनेंस कमीशन भी बिठाया जाए जो 5 साल में रिव्यू करे कि किस तरीके से पंचायत ने काम किया, किस तरीके से धन का प्रयोग किया, कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, अगली बार वो कहाँ प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की बात की गई है। अब इम्पैक्ट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज 10 मिनट से बड़ी वीडियो मुझे बनाने का वो लगता है कि बच्चों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक्स की लिस्ट डाली हुई है, अगर आपको हेल्प बुक लेनी हो तो आप मेरे लिंक से अमेज़ॉन पे जाके ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पीपीटीज के लिए, ठीक है। सो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।